मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आप एजुकेशन ना दिलाएं, बट आई एम सेइंग कि जी कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर आपके पास यही 2 करोड़ रुपए है, तो उस 2 करोड़ रुपए की यूटिलिटी क्या उस बच्चे को एक महंगे स्कूल में एजुकेशन कराने से ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि आप वो 2 करोड़ रुपए की उसके नाम पे कोई स्टॉक ले लें, कोई इन्वेस्टमेंट कर दें, कोई डिविडेंड्स आए उसको? दोनों में से क्या चीज ज्यादा बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ पैसे मौजूद हैं तो उस पैसे का सही इस्तेमाल क्या है। पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब में, मैंने ये देखा है कि यार हमारा ना शो ऑफ का कल्चर बहुत ज़्यादा है और हमारे पास इतना पैसा नहीं होता और उसके बावजूद हम उसको शो ऑफ कराना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बंदा जो 2 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है उसके लिए आईफोन 14 प्रो मैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। एक बंदा जो शायद 5 लाख 7 लाख 10 लाख की सैलरी ले रहा है वो कहता है कि यार मैं 2 करोड़ की गड्डी ज़रूर रखनी है, अदरवाइज जो है ना वो मेरा लाइफस्टाइल जो है ना या मेरी वो उसमें कमी हो जाएगी और बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए। पामिद, आपके पास जो है वो उस मोबाइल के अंदर जो है कॉलिंग के लिए 2000 रुपये ज़्यादा का बजट ना हो, लेकिन फ़ोन जो है 6 लाख का रखना है, गाड़ी जो है वो 2 करोड़ रुपए की रखनी है। पहला पैसा आपने कहीं गलती से कमा लिया तो उससे जो है आपने जनाब मैंने शादी पे खर्च करना है, मैंने उससे घर बना लेना है, मैंने उससे जो है वो किसी के पास कोई करोड़ 1.5 करोड़ रुपया पड़ा है तो वो मैंने क्या करना है कि मैंने एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन को जिसने बहुत अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है, मैंने उसको दे देना है कि वो मेरे बच्चे को पढ़ा दे ताकि उसकी नौकरी लग जाए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ज़ाहिरी बात है कि जनाब आपके लिए और जनरली सब इस बात से एग्री करेंगे कि यार जो पहली इन्वेस्टमेंट है वो आपकी जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट गाड़ियों में नहीं होनी चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी क्या कहते हैं शादियों के पैसों पे नहीं होनी चाहिए, शादी के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहिए। यू शुड बी इन्वेस्टिंग स्ट्रेट अवे। तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द फर्स्ट जॉब अगर आपके पास कोई पैसे पड़े हैं। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ओवरलुक हो जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग, मैं समझता हूँ स्पेशली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फंस जाती है, वो मैं समझता हूँ कि जी के बहुत ही ख़तरनाक भी है और मैं उससे टोटली एग्री नहीं करता। और वो ये है कि जनाब वो अपने ये पैसा बच्चों को एजुकेट करने में लगाते हैं। वो ये समझते हैं कि जनाब मैं इनको महंगे स्कूलों में भेजूंगा, मैं इनको महंगी एजुकेशन दिलाऊंगा तो वहाँ से जो है इनके सक्सेस के दरवाजे जो है ना खुल जाएंगे और वहाँ से ये पैसा कमाएंगे। और बेसिकली आप वो सारा पैसा इसलिए करते हैं वो जो है 2-3 लाख रुपए की सैलरी कल को लेना शुरू हो जाए। सो टेक्निकली आप जो पैसा इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इनमें लगाते हैं, आई थिंक कि जनाब दैट्स अ वे कि जनाब एक स्मार्टर बिजनेसमैन आपको जो है वो आपकी हार्ड अर्न मनी से जो है वो आपको रॉब कर रहा है और उसकी जगह के ऊपर वो पैसा आपसे कमा रहा है एंड एज अ एंड रिजल्ट उस बच्चे के लिए जो है वो फ्यूचर जो है वो बिकम्स वेरी हार्ड एज वेल। उसको सारी उम्र नौकरी ही करनी पड़ेगी क्योंकि उस पैसे से कुछ और नहीं कर सका। द पॉइंट आज मैं, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स इतने कंट्रोवर्शियल नहीं, एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि जनाब गाड़ी नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि जनाब नहीं शादी पे ज़्यादा खर्चा शोशा नहीं दिखानी चाहिए, अगर पैसे हैं तो उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं यहाँ पे गरीबों को जानता हूँ जिनके सबके पास जिनके पैसे नहीं, उन्होंने सारी उम्र ना 40-50 लाख रुपया सेव करके तो उन्होंने ना शादी पे लगा देना। अब जस्ट इमेजिन कि वो 50 लाख रुपया जो शादी के ऊपर आप लोगों ने खर्च किया है, जनाब जी जेवर डालना है, बरियां बनानी है, जहेज बनाना है, फंक्शंस करने हैं 500-500 बंदे के, और ये शायद आपकी सारी जमा पूंजी है। बहुत सारे लोगों की ऐसी हालात हैं कि उनके लिए ये बहुत बड़ी वैल्यू रखता है ये 50 लाख रुपया, और बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके बावजूद ये काम करते हैं। वही 50 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो रियल एस्टेट के अंदर और वो बजाय उनकी शादियों पे खर्च करने के बजाय वो 50 लाख रुपया अगर आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दें तो बाय द रूल ऑफ कंपाउंडिंग जो है ये पैसे जो है अगले 15-20 सालों के अंदर 1 अरब रुपया बन जाते हैं, 30 सालों में बन जाएंगे जी। चले 30, लेकिन कितने लोग हैं जो आज मुझे एक बात बताएं कि जनाब जिन्होंने शादियों पे खर्च कर दिया और उसके बाद ये 50 लाख कमाने के लिए, सेव करने के लिए आपको कितने साल चाहिए? इस वक्त जो बंदा मेरे ख्याल में 4 लाख भी कमा रहा है ना पाकिस्तान के अंदर, तो उसके लिए भी 1 लाख रुपया सेविंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिकॉज लाइफ स्टाइल और स्टैंडर्ड उसके मुताबिक है। और लेट्स सपोज कि वो 1 लाख रुपया भी सेव करता है अगर एक महीने का, तो उसको 50 लाख रुपया सेव करने के लिए अगले कितने साल चाहिए? तकरीबन 4 साल लगेंगे, 4 इयर्स, कि वो दोबारा से 50 लाख रुपया वो सेव कर सके और फिर 50 लाख रुपया सेव करके वो अपने, और ये जो 4 साल हैं
ये आपकी ज़िंदगी के कम हो गए आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू से। और अगर ये 50 लाख रुपए आपको डे 1 से पहले मिल जाता और उसकी बजाय शादी आप ज़रा सादा तरीके से कर लेते, ना इन्हें पंगड़े पांदे, ना इन्हें मेहंदियाँ कर दे, तो वो जो 50 लाख रुपया था वो आप उस बच्चे के 4 साल जो है वो उसके बच जाते हैं और वो 4 साल पहले इन्वेस्टमेंट कर लें। अभी 4 साल आपको बहुत कम लगेगा, 4 साल इसे आ ही जाने, 2 साल इसे कमा लांगा, 3 साल इसे कमा लांगा, बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है, जब ये हमने आपको बताया तो उसके अंदर हमने एक एग्जांपल दी थी कि एक बंदा जो सिर्फ 7 साल पहले इन्वेस्ट करता है फ्रॉम द सेकंड पर्सन जो 25 साल की उम्र में जाकर इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, एक बंदा 18 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करता है, तो 18 साल वाला जो है वो 60 साल की उम्र तक उससे डबल पैसे कमा चुका होगा। ऑल्दो शुरू में डिफरेंस जो है वो 4, 5, 6 सालों का, 7 सालों का लग रहा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज फेलियर्स भी कंपाउंड होती हैं, राइट। जिस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होती है, आपके प्रॉफिट कंपाउंडिंग होती है, इस तरह आपकी जो फेलियर है, आपका डिले है, जो टाइम है, वो भी कंपाउंड होता है। और हम टाइम को वैल्यू नहीं देते, हम टाइम को कुछ समझते नहीं। पैसा ऑब्वियसली आई डोंट सी कि पैसा कमाया जा सकता है, बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप पैसा कमाने के लिए निकल रहे हैं तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पैसा कमाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मनी इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट, बट अबव ऑल इन सबसे ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है टाइम। क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है, टाइम दोबारा नहीं बन रहा। स्ट्रेटेजी आप चेंज कर सकते हैं, पैसा आप दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन टाइम आप बाय नहीं कर सकते, टाइम आप नहीं खरीद सकते। एंड दिस इज वेयर मोस्ट पीपल जो हैं वो इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। और यही जब आप काम करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट्स अपनी रख के 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल बैठे रहते हैं, तो ये जो आप टाइम लूज कर रहे होते हैं इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। इसीलिए कैश फ्लो प्रॉपर्टीज की बार बार बात करते हैं। स्ट्रेटेजी है कि यार वो टाइम ना लूज हो हमारा, हमें कुछ ना कुछ कहीं से हमें कुछ ना कुछ मिलता है। सिमिलरली बहुत सारे मिडिल क्लास लोग जो हैं वो करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन पे। माँ बाप अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी अपने बच्चों को एजुकेट करने पे कर देते हैं और सारा का सारा के लिए कहते हैं मेरे बच्चे को 4 लाख की नौकरी मिल जाए। पाकिस्तान के अंदर तो यही है, तो बाहर चला गया तो कुछ ज्यादा कमा लेगा। बाहर भी कोई ना वो कोई बाग नहीं लगे हुए, पैसों के चीजें नहीं लगी वहां पे। अभी आप दुबई चले जाएं, आप अगर उधर पैसा ज्यादा कमा रहे हैं तो वहां पर आपके खर्चे भी उतरेंगे। बचा आप वही 2-3 लाख रुपए बचा रहे हैं महीने का, जो आप यहाँ पे भेज रहे हैं। क्योंकि वो सक्सेसफुल आदमी है, यस, बट दे आर वेरी रेयर। बहुत थोड़ी सी परसेंटेज निकलती है जो बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं या सक्सेसफुल जॉब्स में चले जाते हैं या बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। बाकी लोग तो जनरली 80-90% लोग तो इसी में ब्रैकेट में रहते हैं। जो दुबई भी गया है, जो यूरोप में भी गया है, आप यूरोप में चले जाएं तो वहां के ऊपर जो है यस कंसल्टेंट, डॉक्टर्स या इस तरह के जो लोग हैं वो कुछ सक्सेसफुल हैं। लेकिन जो जनरल पब्लिक है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल है, जो यूरोप में जाके भी हैंड टू माउथ कमा रहे हैं, किसी ने कोई शॉर्मे की दुकान खोली है, मैं मिला हूँ, अच्छा पैसा बना, पाकिस्तान के मुताबिक अच्छा पैसा, लेकिन वहां पे दे नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब कोई बहुत ज्यादा वहां पर उनके लिए नहीं है कि जहाँ वो कोई बिलियनियर्स बन गए हैं। तो कितने लोग हैं, वो एक अद्धा ही हम सुनते हैं वो अमेरिका में जो हमारा है शाहिद साहब है, क्या शाहिद खान शायद, ठीक है जी, ही बिकेम अ बिलियनियर। तो ये तो एक आधी एग्जांपल्स हैं। तो जनरल पब्लिक रिमेन्स इन दिस कैटेगरी। वही 2-3 लाख रुपए, 1000 पाउंड भी बचा लिया तो 3 लाख रुपए महीने का बना, राइट। पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं तो वो भी नहीं बचा सकते। तो आप जो है पता चलता है कि जी के कॉमन मिडिल क्लास फैमिली ने पता चला है कि यार इसकी जो पढ़ाई पे था ना वो अगर आप कैलकुलेट करना शुरू करें जनरली, क्योंकि अब हायर एजुकेशन मोर एक्सपेंसिव हो गई है, लम्स वगैरह के अंदर आप जाते हैं तो आपका जो है वो मिलियंस ऑफ रुपीस लग जाते हैं, LSCs के अंदर लग जाते हैं, LGS के अंदर लग जाते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि यार वो नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, दैट मनी इज लाइक नथिंग फॉर यू, आप बहुत अमीर आदमी हैं तो फाइन, इट मेक सेंस कि आप उनको जो है वो करें। बट माई एडवाइस टू मोस्ट ऑफ द पीपल लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास की जी कि अपने इन्वेस्टमेंट जो है वो बच्चों की हायर स्कूल में ना कराएं, इन जगहों पे ना कराएं जो ये जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर उनको एजुकेशन ना दिलवाएं। उस एजुकेशन ने उनको अमीर नहीं बनाना है, उस एजुकेशन ने उनको जो है वो कोई आसमान से बिल गेट्स नहीं बना देना है, ठीक है। सो द कंपैरिजन अगेन, यू नो, आई डोंट वांट कि जनाब ये जो है ना वो इशू ये बन जाए कि जनाब हमने नहीं जी हायर एजुकेशन देंगे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। अच्छे स्कूलों में नहीं आप पढ़ा रहे हैं, यू सी, आप अच्छे बिजनेसमैनों के नरगे में आ रहे हैं।
जिसने एलजीएस बनाया बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, जिसने जो है वो साइकैस बनाया बहुत अच्छा बिजनेसमैन होगा, जिसने लव्स बनाया अगेन बहुत अच्छा बिजनेसमैन, वो कौन से फ्री एजुकेशन उधर दे रहे हैं। सो उन्होंने एजुकेशन को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया हुआ है और वो एक आम आदमी को जो है ना वो धड़ाधड़ उसको जो है ना वो लूट रहे हैं। और अगर आप जाके देखेंगे कि जनाब वही एजुकेशन वही चीज़ें आप बड़े आराम से 1/10 प्राइस में जो है ना वो हासिल कर सकते हैं और ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो सक्सेस है वो उसके लिए आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बंदा जो स्किल्ड है, ठीक है, वंस ही मूव्स इनटू द प्रैक्टिकल फील्ड तो उसके लिए जो है वो उसको ज़रूरी नहीं है कि उसने लम से एमबीए किया हो। वो अगर पंजाब यूनिवर्सिटी से भी एमबीए किया होगा तो ही कैन एक्चुअली बी मच बेटर देन अ पर्सन जिसने जो है ना लम से एमबीए किया हुआ है। सो वो पर्सनल स्किल डेवलपमेंट जो है वो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए रादर देन के जी के इंस्टीट्यूशनल फोकस, ज़्यादा पैसे दे के ज़्यादा जो है ना बच्चे की हमारी नौकरी अच्छी लगेगी। दूसरा जो पॉइंट है कि जनाब लेट्स सपोज कि जी कि आपके पास अपनी सारी जिंदगी भर की सेविंग जो है ना वो 1 करोड़ रुपया थी या 2 करोड़ रुपया थी, आपने वो 2 करोड़ रुपया बच्चे की एजुकेशन पे लगा दिया कि यदि ना नौकरी अच्छी लग जाएगी। एंड जस्ट इमेजिन द सेम फैक्ट कि जी पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी भी नौकरी मिलेगी तो पहले तो साल 2 साल पहले वो पढ़ेगा, 2 साल वो ज़ाया हो गए, 2-3 साल 4 साल 4 साल आपके 3-4 साल स्कूल में इंस्टीट्यूट में ज़ाया हो गए। फिर आपके उस इंस्टीट्यूट से निकल कर आपने जो है ना उसको कहा कि यार तुम जो है ना वो अब नौकरी, पहले वो कुछ अर्सा सीखेगा, 1-2 साल उसके वो ज़ाया हो गए। सो लेट्स सपोज 4 years, लेट्स जस्ट कैलकुलेट दिस। सो दिस 2 करोड़ रुपया है, देर आर 2 people, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए ने अपने बच्चे के जो है वो 2 करोड़ रुपया उसको दिया 18 साल की उम्र में और उसके साथ इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, राइट। एंड मिस्टर बी ने जो है ना उसको दे दिया और लेट्स से कि आज 2023 के अंदर ये काम हो रहा है और मिस्टर बी ने वो 2 करोड़ रुपया जो है ना बच्चे की एजुकेशन पे लगाया। तो पहले 2 साल जनाब 3 साल उसकी एजुकेशन पे लग गए, 2026 हो गया। फिर 2026 के बाद अगले 2-3 साल उसको अपना कैरियर सेट करने में लग गया, 2029 हो गया। अभी तक 2 करोड़ रुपए का कोई रिटर्न नहीं आ रहा। 2029 के बाद जनाब फाइन उसने कुछ पैसे कमाने शुरू कर, 4 लाख 5 लाख 6 लाख वट एवर वी कंसिडर, 2 लाख उसने बचाना भी शुरू कर दिया। फाइन, बहुत अच्छी बात है, 2 लाख बचा रहा है 2029 के बाद। एंड जस्ट इमेजिन कि जनाब हाउ मच टाइम इसको लगेगा वो 2 करोड़ रुपया जो पहले दिन आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था उसको रिकवर करने में। 100 महीने लगे तो डिवाइडेड बाय 12 कर लें तो यानी तकरीबन 8 साल उसको और लग गए। तो 2029 में 2029 प्लस आपके हो गए 2037। तो 2037 में जाके उसने अपना 2 करोड़ रुपया रिकवर किया 2023 से 2037 तक, माशाल्लाह। दूसरी तरफ जो दूसरा बंदा है जिसने 2 करोड़ रुपया देकर बच्चे को अपने स्किल सेट सिखाना शुरू कर दी, उसने उसको जो है वो बताया कि यार तुम इन्वेस्ट करो। और मैं सिंपल रूल के अंदर कहता हूं कि जिस वक्त ये बच्चा 2 करोड़ रुपया कमा के निकल रहा होगा, ठीक है जनाब, उसने 2 करोड़ रुपया वापस अपने रिकवर किया 13 साल लगा के। उस 13 सालों के अंदर ये वाला बंदा जो है, ये जो हमने एक 1 करोड़ चैलेंज जो हमने लॉन्च किया था उसमें 20 से 22% की हमने कैपिटल ग्रोथ दिखाई थी, ज़्यादा भी नहीं दिखाई, कोई 30-40% भी मैंने नहीं कहा। मैंने कहा सिर्फ पैसिव इन्वेस्टमेंट ही उसकी कर दें, उसकी रियल एस्टेट के अंदर इसको कोई रेंटल प्रॉपर्टीज ले दें, कुछ और ले दें। उनको यार पुत्र है 2 करोड़ रुपया है तेरी प्रॉपर्टी बन गई है, एनु तेनू रेंट आएगा 1.5 लाख रुपया। 2037 तक जो मेरी अपनी एस्टिमेट्स हैं, वेरी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स करके भी बड़ा सिर्फ एक नॉर्मल अच्छी स्ट्रेटजी के साथ वो कम अज कम भी 20 से 25 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी जो है ना वो ओन करता होगा। और ये बच्चा अभी तक जो है ना एक एमबीए की डिग्री और 1-2 करोड़ रुपया, ठीक है जी। एंड ये बंदा जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आप एजुकेशन ना दिलाएं, बट आई एम सेइंग कि जी कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर आपके पास यही 2 करोड़ रुपए है तो उस 2 करोड़ रुपए की यूटिलिटी क्या उस बच्चे को एक महंगे स्कूल में एजुकेशन कराने से ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि आप वो 2 करोड़ रुपए की उसके नाम पे कोई स्टॉक ले लें, कोई इन्वेस्टमेंट कर दें, कोई डिविडेंड्स आए उसको? दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है? अगर आपके पास 2 करोड़ रुपया फालतू है, ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, बिल्कुल ठीक है, वो फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो आप इधर 2 करोड़ रुपये इधर भी लगा सकते हैं, 10 करोड़ रुपये उसको कैश भी दे सकते हैं, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ाहिरी बात है। लेकिन मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो बेचारे अपनी सारी ज़िंदगी माँ बाप 2 करोड़ रुपया कमा के अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगा देते हैं कि जी हमने इसको डॉक्टर बना देना है, हमने इसको कुछ और बना देना है। वो सारा कुछ कर करा के
13 सालों के बाद जो है वो स्टेज के ऊपर होगा। अब इसके बाद भी आप कहेंगे नहीं नहीं यार, इसके बाद देखें ना, अब इसकी लाइफ सेट होगी, अब ये पता नहीं 20 लाख रुपया कमा लेगा। तो मेरे घर ना सारे डॉक्टर ने, मैं तो गल दसना, राइट, जितने भी डॉक्टर्स जाते हैं यहाँ से, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जो सबसे टॉप टियर लेवल कंसल्टेंसीज में काम कर रहे हैं, उनको सबसे पहले 5 से 6 साल आपकी मेडिकल स्कूल, उसके बाद स्पेशलाइजेशंस, राइट, 3-4 साल उनके वो लग जाते हैं, तो 9 से 10 साल उनके ये लगते हैं, राइट। उसके बाद जो है वो दे स्टार्ट मेकिंग सम मनी, और एवरेज के ऊपर जो है जो बाहर डॉक्टर जा रहा है वो साल का समवेयर लाइक 50 लाख से करोड़ रुपया सेव कर रहा है, क्योंकि उसके उधर खर्चे भी उसी तरीके से हैं। तो बहुत अच्छा जो स्पेशलाइज कर गया, जो कर गया, वो ये पैसा वो 10 से 12 साल के बाद एक्चुअली वो कमाना शुरू करेगा, ठीक है। और वेयर एज ये बच्चा जिसको आपने एंटरप्रेन्योर बना दिया है, उसको आपने इन्वेस्टमेंट करा दी, उसका कोई बिजनेस उसको सेट कराने की कोशिश की है, उसकी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की है, वो इस वक्त तक 25 करोड़ रुपए के अंदर होगा। और ये बंदा भी अभी तक उसके पास नहीं, बल्कि मैं टॉप टियर की बात कर रहा हूँ अभी। ये जो डॉक्टर्स और ये इंजीनियर्स और ये कंसल्टेंट्स हैं, ये टॉप टियर के अंदर आते हैं। फाइन, अगर आप उनको कराना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो देयर आर अदर सोर्सेज, MBAs सस्ती जगहों से भी हो जाता है, कोई उसमें बुराई नहीं है, ठीक है। सेल्फ स्टडी भी की जा सकती है, स्कॉलरशिप्स पे जाया जा सकता है, पढ़ना चाहिए, अच्छी जगह से पढ़ना चाहिए, उसको मैं नेगेट नहीं कर। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस इन दोनों में से एक है, दैट इज द ऑल सेविंग, व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर योर चाइल्ड्स ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। और ये 20 से 25 करोड़ रुपया, डू यू रियलाइज कि ये 20 से 25 करोड़ रुपया जो है अगले 10 सालों में ये 2.5 अरब रुपया बन जाएगा। और दूसरी तरफ मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, अंटिल अनलेस के वो बिजनेस में नहीं आता है, हॉस्पिटल्स नहीं बनाता, चीजें नहीं करता, कोई, मैं बेतहाशा लोगों को जानता हूं, बेतहाशा से बेतहाशा लोग जो हैं वो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, उनमें से कोई बंदा भी आज अपने रिटायरमेंट पे 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र के अंदर भी जाके वो 2.5 बिलियन नहीं, वो कहता कि मेरी यार 2 अरब की प्रॉपर्टी है, मेरी 2.5 अरब की प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान में अगर 2-2.5 अरब, 8-10 मिलियन डॉलर है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इवन देन वो बेचारे नहीं बना सकते, क्योंकि उनको ना लाइफ स्किल्स नहीं होती, बिजनेस उनको नहीं आज समझ आता है, वो बेचारे अपने एक रूटीन के अंदर लगे होते हैं और उसमें करते रहते हैं। तो वो इन्वेस्ट करके आप वो 2.5 अरब रुपया कमा सकते हैं 20 से 25 सालों के अंदर अंदर। और 20 से 25 सालों में कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई शेर का, हाँ कोई बहुत, आप एग्जांपल देंगे यार फलाना डॉक्टर शायर यार जी हार्ट सर्जन, उसने तो इतना कमा लिया, फलाना नहीं, यार वो बड़े रेयर लोग हैं ना जो इनको इतनी हाई सक्सेस अचीवमेंट्स मिल गई इस लाइफ के अंदर। हम बात करें 80 to 90% ऑफ द डॉक्टर्स की, हम बात करें 80 to 90% ऑफ द इंजीनियर्स की, हम बात करें 80 to 90% MBAs की। वो जो 1%, 2%, 5% जो बिल्कुल उनके अंदर से भी एलीट थे, हम उनकी बात नहीं कर रहे। और ज़रूरी नहीं है कि वो एलीट जो है यहीं से बने थे, मे बी उनके पास ऑलरेडी वो पैसा मौजूद था और उनके पास सिर्फ उन्होंने वो स्किल हासिल की और फिर वो उस पैसे को जो ऑलरेडी उनके पास मौजूद था उसको यूज़ करके उन्होंने हॉस्पिटल्स बना लिए, चीज़ें कर ली। बेतहाशा ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, डॉक्टर्स की कोई स्किल्स नहीं है, बट उनके दे हैड द मनी टू डू दैट बिजनेस। उन्होंने बिजनेस से पैसा कमाया, ठीक है, उन्होंने यहाँ से पैसा नहीं कमाया। सो गुजारिश ये है कि अगर आपके पास ये चॉइस है कि यार ये 2 करोड़ रुपया जो है ये मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है और ये मैं बच्चे की हायर एजुकेशन पे लगा दूँ, उसको बहुत आला तालीम दिलवा दूँ, ऑक्सफोर्ड भिजवा दूँ, लम्स भिजवा दूँ, या मैं 2 करोड़ रुपये से इसका कोई कारोबार शुरू करा दूँ, या मैं 2 करोड़ रुपये से इसकी कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करा दूँ और इसको कहूँ कि जनाब तो अपना कारोबार कर इधर, या नॉर्मल स्कूल से कहीं से मैं जहाँ पे ये 2 करोड़ रुपये लगे, 10 लाख रुपये लगे, 20 लाख रुपये लगे और वो एजुकेट हो जाए, तो क्या चीज़ बेहतर है, ये आपने खुद सोचना है। और जिस बंदे का पैसा है उसके लिए फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इफ़ यू हैव द मनी एंड द रिसोर्सेज, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया पड़ा है, आपने उसमें 2 करोड़ रुपया बच्चे के ऊपर खर्च कर दिया, तो दैट इज़ फाइन। वो बिल्कुल वो लोग कर सकते हैं, उन्हीं को करना चाहिए। आप लोगों को जो है ना वो जो मैं बता रहा हूँ कि हमारे प्राइड ईगो के बहुत मसले हैं, ये देश पढ़ाना है, करना है, वो करना है, अपनी सारी ज़िंदगी भी ख़राब करते हैं, खुद भी जो है वो मांग मांग के, ढूंढ ढूंढ के और परेशानी के अंदर जो है ना अपने अच्छी गाड़ी नहीं रखते, ये चीज़ें नहीं करते एंड ऑल, ताकि जो है वो बच्चा ये कर सके। वेयर एज आप भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और बच्चे की ज़िंदगी भी बहुत बेहतर कर सकते हैं अगर आप उसको जो है वो इस मॉड्यूल के अंदर रखें। और इन ये जो जितने भी
ये महंगे कॉलेजेस और चीज़ें बन चुकी हैं, उनकी बजाय आप उनको एजुकेशन ज़रूर दिलवाएं, बट फ्रॉम वेयर दोज प्लेसेस जहाँ पे इस तरह से आवाम को लूटा नहीं जा रहा, या एक मिडिल क्लास को लालच दिखा के कि जनाब नहीं दिया जा रहा। यू सी द एम इज़ टू बी रिच नॉट टू लुक रिच। सो द सेम वे कि जनाब आप ब्रांड्स के ऊपर पैसे ज़ाया करें कि जी मैं अमीर लगूं, इसी तरह से आप समझते हैं कि जी कि सक्सेस जो है ना वो एक हायर इंस्टीट्यूट से काम होगा तो फिर ही अगले बंदे को सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज को सक्सेस नहीं मिलेगी। सो आई थिंक दैट्स टोटली अ रॉन्ग वे टू लुक एट थिंग्स। एंड इफ़ यू आर इन दिस पॉइंट इन योर लाइफ, आपको रिकन्सिडर करना है कि आपने अपने बच्चे को जो है किस तरफ लेके जाना है और कहाँ पे आपने उसको जो है उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी है, उसका फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।